नमस्कार, मैं चंद्रशेखर द्विवेदी। आज बात करेंगे सिंह राशि के बारे में कि सिंह राशि वालों का मई का महीना किस तरीके से होने वाला है। क्योंकि मई के महीने में दो ग्रहों का गोचर हो रहा है, जिसमें राहु 18 मई को कुंभ राशि में आ रहे हैं और दूसरा गुरुदेव जो है वह मिथुन राशि में 14 मई को गोचर कर रहे हैं। तो ये राहु और गुरु का गोचर, शनि का ढैया का प्रभाव सिंह राशि वालों के जीवन पे क्या पड़ने वाला है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। बात करेंगे सिंह राशि वालों का स्वास्थ्य के बारे में, बात करेंगे सिंह राशि वालों के कैरियर के बारे में, बात करेंगे इनके धन योग के बारे में और बात करेंगे कि समाज में इनके प्रति और इनका समाज के प्रति कैसा व्यवहार होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जिसके भी जीवन में दया, धर्म और कर्म यह तीन मूल स्तंभ हो, उसे कोई भी ग्रह नक्षत्र परेशान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये तीन मूल स्तंभ पूरे ब्रह्मांड का, यह तीन मूल स्तंभ किसी भी धर्म की नींव होती है। तीन मूल स्तंभ के बीच से ही कोई आपको रेमेडीज बताया जाता है। इनका एक ऑरा होता है जो हमारे ऑरे के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं और उसे बैलेंसिंग करते हैं कि सिंह राशि वालों का मई का महीना किस तरीके से रहेगा। यदि हम स्वास्थ्य की बात करें सिंह राशि वालों का, तो स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है, लेकिन इनको ध्यान देना है कि कहीं न कहीं मंगल देव की दृष्टि इनके 6th हाउस पे पड़ते हुए नजर आ रहा है। कहीं न कहीं ब्लड से रिलेटेड इनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं सिंह राशि वालों को यह सजेस्ट करूंगा कि वो अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दें, वह अपना चेकअप अवश्य कराएं, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य ही आपके अच्छे मन और आपके जीवन के विकास का एक माध्यम होता है। यदि धन योग की बात करें तो शनिदेव की दृष्टि आपके 2nd हाउस पे पड़ते हुए दिख रहा है। 2nd हाउस कहीं न कहीं शनिदेव यहाँ पे लेट करते हुए दिख रहे हैं। आप देखोगे धन से रिलेटेड यदि आप कहीं जगह, जमीन, प्रॉपर्टी लेने के मूड में हो या आप सोच रहे हो तो शनिदेव यहाँ पे करते हुए नजर तो आ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी मोड़ी अड़चन आपको यहाँ पे फेस करते हुए नजर आएगा। राहु की दृष्टि आपके 1st हाउस पे पड़ते हुए दिख रहा है। राहु कहीं न कहीं आपकी पर्सनालिटी को डाउटफुल क्रिएट करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि राहु का उद्देश्य ही होता है, राहु एक भ्रम है, राहु एक माया है, राहु एक रिक्वायरमेंट है। वह सब कुछ अपने अंदर समेटे हुए है, वह हर चीज चाहता है लेकिन पूरा भी करता है, ऐसा राहु का एटीट्यूड है। आप देखोगे इस समय काल में राहु की दृष्टि 1st हाउस पर पड़ने की वजह से आप बार बार आपको अपने मिरर के सामने जाना अच्छा लगेगा। बार बार मिरर के सामने जाओगे, कहीं न कहीं आपको अपने ऊपर डाउट क्रिएट होते हुए नजर आएगा। यहाँ पे आपको यह ध्यान देने की जरूरत है, अपने पर्सनालिटी पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, आपको साफ सुथरा रहने की जरूरत है, आपको अपने साज सज्जा पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी ही आपको यहाँ से बाहर निकाल सकती है। क्योंकि यह ऐसा काल, ऐसा राहु की दृष्टि में आप देखने को पाओगे। यदि आपकी शिक्षा संतान की बात करें तो यहाँ पे राहु की भी दृष्टि पड़ते हुए नजर आ रही है, लेकिन गुरु की भी दृष्टि है, क्योंकि जहां पे राहु की दृष्टि पड़ती है, जहां पे राहु है, यदि गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो वहां पे ये खत्म होते हुए नजर आता है, उसका भेव खत्म होते हुए नजर आता है गुरु की दृष्टि की वजह से। यदि आपका संतान कहीं उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहा है या आप खुद उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हो तो निश्चय ही आपको यहाँ पे सफलता मिलते हुए नजर आ रही है। यदि आपकी मैरिज लाइफ, लव लाइफ की बात करें तो राहु की दृष्टि 7वें घर पे पड़ते हुए नजर आ रही है। 7वें घर पे राहु की दृष्टि पड़ना, यह शादी ब्याह यदि किसी का रुका हुआ है, यदि शादी ब्याह का किसी को इंतजार है तो यह आपके लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है। आप देखोगे राहु गुरु या शनि की दृष्टि पड़ जाए या राहु गुरु शनि यहाँ पे बैठ जाए, उस पीरियड में शादी होना तय होता है। यदि लव लाइफ की बात करें, लव लाइफ में भी यही स्थिति देखने को मिल रहा है। आप देखोगे यदि आप शादी के बंधन में बनना चाहते हो तो निश्चय ही यह आपके लिए काफी उपयुक्त समय होगा। कोई न कोई ऐसा सिचुएशन, कोई न कोई ऐसी बातें आएगी, आप यहाँ पे बंधते हुए नजर आओगे। आप देखोगे आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके दोस्त यार के बीच में आप थोड़ा गुस्सा करते हुए नजर आओगे, सुनोगे नहीं, क्योंकि राहु और गुरु का कहीं न कहीं यहाँ पे संयोग बनते हुए दिख रहा है। ये स्थिति यहाँ पे आपको खुद को बुद्धिमान साबित करते हुए नजर आएगी। आप अपने आप को बुद्धिमान समझोगे और यही सोचोगे, अरे वाह ये मुझे सिखाएगा। इस समय काल में आपका जो सगा हो, जो बहुत ही नजदीक हो, जिसका आप बात विचार से आप सहमत हो, उसका सहयोग अवश्य लें, क्योंकि कहीं न कहीं यह स्थिति आपको लोगों से
दूर करते हुए नजर आ रहा है। यदि हम बात करें सिंह राशि वालों का, तो सिंह राशि वालों पर ढैया का प्रभाव है। यह राहु जो है शनि के प्रभाव को तो कम कर सकता है, लेकिन मिटा नहीं सकता। कहीं न कहीं ये ग्रह आपको प्रभावित करेंगे ही करेंगे, इसका प्रभाव कम हो जाएगा, यह तय है। तो आपको यहाँ पे संयम रखने की जरूरत है। और हर इंसान के जीवन में, इस धरती पे कोई भी इंसान ऐसा नहीं आया है कि जिसके जीवन में सुख और दुख ना हो। कोई भी हो, उसके जीवन में यदि दुख आया है तो सुख आना ही आना है, और यदि सुखी आज है तो कल दुख आना ही आना है, क्योंकि यह संसार का, यह पूरे ब्रह्मांड का नियम है। यह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार यह जीवन के भी दो पहलू होते हैं, एक सुख का एक दुख का। तो यह आना ही आना है, इससे कोई वंचित नहीं हो सकता है। और यह ग्रह नक्षत्र सिर्फ अपना एटीट्यूड बताते हैं, हमारा भाग्य नहीं बताते हैं। इनका एक ऑरा होता है, इनका एक वाइब्रेशन होता है, और वही ऑरा, वही वाइब्रेशन हमारे अंदर भी होता है। इसलिए कहा जाता है अच्छे विचार रखना। यदि आप अच्छे विचार रखते हो, मैंने एक लाइन बोला था शुरू में कि दया, धर्म और कर्म यही रेमेडीज होती है। उसी प्रकार मैं बोल रहा हूं कि अच्छे विचार आपका होना जरूरी है, पॉजिटिव होना जरूरी है। यदि आप किसी को धन का दान नहीं दे सकते हो, तो मन का दान देना सीखो। मन से मतलब किसी की बुराई नहीं सोचना है, मन से मतलब किसी को सराहना आपका मन से जरूरी है, किसी को एप्रिसिएट करना जरूरी है। क्योंकि भाव ऐसा होता है जिसकी वाणी नहीं होती है, आपके नजर से और आपके ऑरा से समझ में आ जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने जीवन में पॉजिटिव हो, पॉजिटिव थिंकिंग सोचना आपका काम है, दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार रखना काम है। अब रेमेडीज की बात करें तो सिंह राशि वालों को सूर्य को जल देना अति आवश्यक है। हर सिंह राशि वालों को सूर्य उदय होने के साथ साथ उन्हें एक लोटा जल सूर्य को जरूर अर्पण करें, सूर्य की आराधना अवश्य करें, और यदि हो सके तो उन्हें सूर्य मंत्र का भी जाप करना चाहिए। दूसरी यदि बात करें तो सिंह राशि वालों को माणिक यदि हो सके तो धारण करें, और माणिक उतना ही धारण करना है जैसे आपका वजन 50 या 60 किलो है, तो 50 किलो है तो 5 रत्ती, या 60 किलो है तो 6 रत्ती का धारण करें। और साथ ही साथ आपको पॉजिटिव रहना है, लोगों के प्रति अच्छा विचार रखना है। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यह आपके लिए भी और हमारे लिए भी शुभ मुहूर्त है। नमस्कार।